17वीं सेंचुरी के मिड में काफ़ी सारे सेलिब्रेशन जो हुआ करते थे वो इसी दरवाजे के पास में होते थे। इसी चीज़ को बरकरार रखते हैं आज की सरकार भी, इसलिए इस दरवाजे को हम जानते हैं रंगीन दरवाजे के नाम से। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 1653 के वक्त में बना हुआ यहाँ का किला ए अर्क का एक और मुख्य दरवाज़ा, जिस दरवाजे के बाहरी आकर्षण में आप लोगों को वही कॉर्नर पॉइंट पे बड़े बड़े बुर्ज दिखाई दे रहे हैं और बीच वाले हिस्से में आने और जाने का मुख्य मार्ग दिखाई देता है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर बादशाह औरंगज़ेब के वक्त में काफ़ी सारे जो रॉयल सेलिब्रेशन हुआ करते थे, जो इवेंट्स हुआ करते थे, वो इसी दरवाजे के पास में होते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटों की, मशालों की एक रौनक सजती होगी और उसी रौनक की वजह से इस स्थान का नाम रंगीन दरवाज़ा आज के वक्त में बन गया है। रात को यदि आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपको हरी लाल रंग बिरंगी लाइटों का जो समा है वो देखने को मिलने वाला है। सो आज के समय में यहाँ से जब आप बाहर की तरफ आ जाते हैं और इस तरफ सैनिकों के बैठने की चौकियाँ देखते हैं तो मुख्य हिस्से में आप लोगों को खूबसूरत बना हुआ गार्डन दिखाई देगा और पास में ही यहाँ पर कलेक्टर का जो ऑफिस है, जो होम है, वो बना हुआ है। और इस स्थान को आप चारों तरफ से देखेंगे तो रोड का व्यू बहुत बेहतरीन है और कुछ जो यहाँ की पुरानी इमारतें बची हैं, रोड को निकालने के लिए वो इमारतों को थोड़ा सा काटा गया होगा और आज भी उसके कुछ सबूत यहाँ पर देखने को बनते हैं। सो बैक साइड से रंगीन दरवाजे का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत बनता है। बताते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब अपने अंतिम चरण में यानी कि 1680 से लेकर 1707 के समय में उन्होंने यहाँ पर यानी कि औरंगाबाद में अपना रुकने का स्थान परमानेंट कर लिया था। उन्हें ये हिस्सा बहुत पसंद आ रहा था, तो इसीलिए जब किला ए अर्क बना होगा तो उसकी कनेक्टिविटी इन दरवाज़ों के साथ में की गई थी। इस प्रकार के फैले हुए और दूसरे दरवाजे की तरफ अगला हम कदम रखेंगे। दोस्तों किला ए अर्क में जाने का एक दूसरा और ख़ास दरवाज़ा हुआ करता था जिसे आज हम काले दरवाजे के नाम से जानते हैं। 1653 से लेकर 1659 के बीच में ये जो दरवाज़ा वो बनाया गया था और शायद इसके काले रंग के पत्थरों की वजह से इस दरवाजे का नाम काला दरवाज़ा पड़ा होगा। बाहरी जो इसका हिस्सा है वहाँ पर आज हमें राइट और लेफ्ट की तरफ दो बड़े बड़े बुर्ज दिखाई दे रहे हैं और इन बुर्ज से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वक्त पहले तोप या बंदूकों के साथ में जो सैनिक थे वो तैनात ऊपर वाले हिस्से में रहते होंगे। दरवाज़ा ज्यों का त्यों है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के बेसिस पर ये बने हुए हैं। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ही इन पत्थरों को बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो टेक्निक आपको दिखाई दे रही है ना, यदि दुश्मन यहाँ पर लगे हुए लकड़ी के दरवाजे को आग से जलाने की कोशिश करता है तो ऊपर के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से लगातार पानी डाला जाएगा, जिस पानी की बदौलत यहाँ पे लगा हुआ लकड़ी का जो गेट है वो नहीं जलेगा। और इस तरह की जो टेक्निक होती है ना दोस्तों, वो टेक्निक हम लोगों को कम जगह देखने को मिलती है और इस टेक्निक का इस्तेमाल 17वीं सेंचुरी के वक्त में यहाँ पर किया गया था। अंदर वाला हिस्सा जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड तो बाद में कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, लेकिन जब यहाँ पर मलिक अंबर के शासनकाल के बाद में औरंगज़ेब के हिस्से में दक्कन का क्षेत्र आया तो उन्होंने यहाँ पे किला ए अर्क के लिए चारों दिशाओं में अलग अलग दरवाजे बनवाए थे। तो ये है दोस्तों इस दरवाजे का अंदर वाला भाग और इसी के भीतर वाले हिस्से में जो किला था, जो नौखंडा पैलेस था, वो शामिल हुआ करता था। आज के वक्त में हमें यहाँ पर सैनिकों की गश्त लगाने की जो लंबी कतार के अंदर ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से में ही बची हुई हैं। ऊपर की तरफ जाकर सैनिक हमेशा तैनात रहा करते थे। तो इस प्रकार के बाकी जो दरवाजे हैं उनको भी अभी हम देखने वाले हैं।